Good morning, guys. My name is Akshay Shadevda, and I'm a professional web designer and a web developer. हमारा आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होएगा वो हम सीखेंगे कि HTML क्या होती है, और हम ये भी सीखेंगे कि सर्वर पे हम HTML की फाइल कैसे रन कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा सर्वर होता है उसका नाम होता है जैम्प, या ये वाला सर्वर है इसका नाम है जैम्प। इसको आपने डाउनलोड करना है। आपने सिंपली टाइप करना है गूगल पे डाउनलोड जैम्प सर्वर फॉर विंडोज़। अगर आपके पास विंडो है तो आप फॉर विंडोज़, अगर आपके पास मैक है तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली आप ये वाला सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं इस पे कुछ नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पे एक सिंपल डाउनलोड करके इसको मिनिमाइज मैंने करके रख लिया। सबसे पहले जो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव ये है कि हमने एक वेबसाइट बनानी सीखनी है। सबसे पहले हम स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट जो होती है, इन दोनों में फ़र्क होता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या फ़र्क होता है। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो HTML में बनती है। HTML क्या है? HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, सपोज करो मैं आपको एक प्रैक्टिकल वर्क करके बताता हूँ। जैसे कि हमारा कोई भी एडिटर है, आजकल तो सारे लोग नोटपैड यूज़ कर रहे हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये वाला जो एडिटर है सबलाइम टेक्स्ट 3, आप इसी पे ही काम किया कीजिए। ठीक है, जैसे कि सपोज करो हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, तो हमने अगर इस फाइल को सेव करना हो तो हम कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। जो htdocs की जो फाइल्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सी फोल्डर में जाके वो में होती हैं सेव। आपकी मर्ज़ी है, आप कौन से भी फोल्डर में आप सेव कर सकते हो। जैसे कि लोकल लोडी खोला मैंने जैम्प के अंदर एक और फाइल होती है htdocs के अंदर आपने सारे फाइल्स सेव करने हैं, तभी वो फाइल्स रन होती है। ये मेन फाइल होती है। बाकी जो फाइल्स हैं, जैसे सपोज करो फाइलज़िला FTP, ये इनके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये इसको आपने छेड़ना नहीं है। htdocs के अंदर आपने ये सारी फाइल्स सेव करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लो। यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया। ठीक है, इसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया, उसका हमने नाम रखा वेबसाइट 2 के नाम पे हमने फोल्डर बना लिया। तो ये ऑलरेडी है इसका नाम, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप रीनेम कर लीजिए, और इसका हमने ABC नाम रख लिया। चलो ABC। ठीक है, अब हमने इस फोल्डर के अंदर जो हमने ये फाइल क्रिएट की है उसमें सबलाइम में, इसमें हमने यहाँ पे ये फाइल सेव करनी है। ये फाइल सेव करनी है। इस फाइल का आप नाम रखोगे index.html की एक्सटेंशन के साथ आप इस फाइल को सेव करोगे। .html यहाँ पे आप सेव करोगे। हमने ये फाइल सेव कर दी, ऊपर आ गया index.html। अगर हम इस फाइल को रन करेंगे तो वो रन नहीं होएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे रन किया लोकल होस्ट, हमने नाम क्या रखा था ABC, तो आप यहाँ पे फोल्डर का नाम यूज़ करोगे ABC। ठीक है, अभी ये लोड हो रहा है। ये देखो अनएबल टू कनेक्ट आ गया। ये अनएबल टू कनेक्ट इसलिए आ रहा है, हमारी फाइल इसलिए लोड नहीं हो रही है क्योंकि हमने सर्वर जो डाउनलोड किया है वो हमने ऑन नहीं किया। ठीक है,
यहाँ पे आप एक तो अपाचे स्टार्ट करोगे, एक माई-एसक्यूएल स्टार्ट करोगे। ये जो 3 नीचे वाले ऑप्शन हैं ये बाद में बताऊंगा, इसको आप छेड़ना मत। ये सिर्फ 2 चीज़ें आपने ऑन करनी है। जैसे ही हम इस चीज़ को ऑन करते हैं तो वो फाइल हमारी रन हो जाएगी। यहाँ पे एंटर कीजिए तो ये हमारी फाइल यहाँ पे ऑन हो जाएगी। ये देखिए ये वाली फाइल हमारी रन हो गई है। ये जो फाइल रन हुई है वो किसकी मदद से हुई है? ये सर्वर की मदद से हुई है। अगर हम इसको बंद रखेंगे तो कोई भी फाइल रन नहीं होएगी। यही अगर आप स्टेप सेम टू सेम स्टेप आप नोटपैड पे करोगे तो उसमें सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सर्वर का यूज़ इसलिए बता रहा हूँ ये वाला, क्योंकि ये आगे वाले जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे वो सर्वर पे हम जैसे कि आगे काम करेंगे लाइव साइट पे, तो हम सर्वर की ही मदद लेते हैं। तो इसलिए मैंने सर्वर का यूज़ बताया। जो हमारी पीएचपी होती है, पीएचपी जो होती है वो सर्वर पर चलती है। जो एक पर्टिकुलर ब्राउज़र होता है वो पीएचपी की लैंग्वेज जो होती है हमारी, पीएचपी जैसे हम इस पे पीएचपी का कोड करेंगे, जैसे हम आगे वाले लेक्चर्स में पीएचपी का जैसे हम कोड करेंगे, तो ये ब्राउज़र जो है ये पीएचपी की लैंग्वेज समझ नहीं पाता, इसलिए हमें सर्वर ऑन करना पड़ता है। तो ये है हमारा मेन फंडा कि सर्वर का क्या फंडा है। सर्वर का यूज़ आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि क्या यूज़ होता है। तो इसी की मदद से हम HTML आने वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होती है HTML, सिर्फ आपने ये याद रखना है, दैट्स इट। तो मैंने आज ये वाला यूज़ बताया सर्वर का, तो आई होप कि आपको ये सर्वर का यूज़ समझ आया होगा। तो आपने बस सिंपल डाउनलोड कर लेना है इसको। और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि तो ये जो टेक्स्ट एडिटर है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, इसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट 3, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। इन दोनों चीज़ों को आप डाउनलोड कीजिए और ये जो मैंने प्रैक्टिकल करके बताया इसको आप प्रैक्टिस करें और फाइल्स सेव करके रखें htdocs के अंदर। फाइल्स जिसमें सेव करनी है ना अपने ज़ैम्प के अंदर एक फ़ोल्डर होता है htdocs, उसके अंदर आपने सारी फाइल्स सेव करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, वो था सर्वर पे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पेशेंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक्स अ लॉट। ओके।